अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज पंजाब कॉलेज जैंड में पीटीएम ऑर्गेनाइज़ की गई है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ प्रोफेसर्स मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इधर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। यहाँ पे सईद गुल सर जो हैं उनको मैं इधर इनवाइट करूँगा कि वो हमारे ऑडियंस को इस पीटीएम के हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे। प्लीज़ सर, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज जो पीटीएम ऑर्गेनाइज़ हुई है इसके हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। आज आपकी बहुत से पेरेंट्स के साथ मुलाकात हुई है और बहुत से पेरेंट्स आपसे बहुत सी उम्मीदें भी रखते होंगे। तो सर प्लीज़ ये जो पीटीएम का सेशन हुआ है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पेरेंट्स की तरफ से उठाए गए और आपने उनको कैसे टैकल किया, तो काइंडली हमारे व्यूअर्स के साथ ये अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया यासिर अब्बास साहब। ये जो पीटीएम आज हेल्ड की है पंजाब कॉलेज जैंड ने, ये हमेशा की तरह इसका खासा रहा है। और इस पीटीएम का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं ऑडियंस को बताता चलूँ सर, आपको भी क्यों, कि सबसे बड़ा ये होता है कि जब एक पेरेंट्स सडनली या इवेंटली हम पर एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और वो जब हमारे ट्रस्ट पर जब हम उन पर पूरा नहीं उतरते हैं तो वो थोड़ा डिसहर्ट होते हैं। अब इसको एक क्लैरिफाई करने के लिए कि आया कि कोई भी पीटीएम का मकसद है कि आया कि स्टूडेंट फॉल्टी जा रहा है या टीचर के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी टीचर ने क्लियर करनी है। जब पेरेंट्स बताएंगे स्टूडेंट के साथ आके कि सर जी ये टॉपिक जो है, ये चीज़ जो है बच्चे को समझ नहीं आई थी और आपने इग्नोर किया था। लेकिन आजकल इस रुझान में ये देखा जा रहा है कि पीटीएम को एक बहुत वहशतनाक सा चेहरा फेस दिया जाता है, खुसूसन स्टूडेंट देते हैं कि नहीं जी सर हम कैसे लाएंगे, आप हमारी वहाँ पे इंसल्ट करेंगे, आप हमें पेरेंट्स के सामने बेइज्जत करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि हरगिज़ ये ऐसी बात नहीं होती है। आपको मोरलिटी डाउन नहीं करनी होती है आपकी, बल्कि आपको मोरली अप करना होता है हमने, ताकि आपके अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो आपके पेरेंट्स जानते हों, और कद खुदा ना खास्ता आपके अंदर वो डेफिशिएंसी बहुत कम डिक्रीज थोड़ी सी रह जाती हैं, तो उस पर पेरेंट्स आपसे खफा नहीं होंगे, क्योंकि वो नेचरली कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर, वो नेचरली हैं। जैसे आपकी थिंकिंग है, जैसे आपका याद करने का हाफजा है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद मैं आपको सर जी बताता चलूँ कि आपने कहा है कि जो क्वेश्चनिंग थी, क्वेश्चनिंग एक होती है कि सर एक हमारे पास पढ़ा लिखा तबका आता है, दरमियान हर किस्म का तबका आता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सप्लेन करने में कई दफ़ा सर जी मैंने देखा है कि जो एजुकेटेड तबका है हमारे पास, उसको मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अब वो क्या है कि वो क्वेश्चनिंग अपने माइंड से कर रहा है, जैसे उसने एजुकेशन ली है, मतलब उसने एजुकेशन ली है किसी लाइट मूड के अंदर वो कर गया है, ये एक सडन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि उसका बच्चा उस एबिलिटी पे नहीं है जितना वो खुद था। अब वो कहता है कि जहाँ पे मैं खुद हूँ वहाँ पे मेरा बेटा भी आ जाए, और ये डेफिशिएंसी वो टीचर्स की शो कर रहा होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। नेचुरली तौर पर टीचर, हर टीचर अपनी क्लास के अंदर जितनी उसकी फोकस होता है तक वो दो होती है वो सर करता है, और ये होता है। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमें कह देते हैं कि सर आप जाने और आपका काम जाने। इसका मतलब है वो उन बच्चों के से खलासी करना चाहते हैं, सही, और रिज़ल्ट का ब्लेम जो है वो, या रिज़ल्ट का अच्छापन सारा हम पे डालना सर। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जी जी। जैसा कि आपके पास आज जितने भी पेरेंट्स हैं, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बच्चों के रिजल्ट्स उनकी उम्मीदों के मतलब मुखालिफ थे। जिस तरह वो उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे पंजाब कॉलेज से, तो उस तरह के उनके रिजल्ट्स नहीं थे। तो फिर दूसरा एक और बात कि आपने पेरेंट्स को बच्चों का रियल फेस भी दिखाया होगा कि बच्चे जी आपके रियल में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बच्चों की जो वो बॉडी लैंग्वेज है और बच्चों का जो स्टडीज़ की तरफ जो रुझान है वो कैसा है, मतलब वो सीरियस है या नॉन सीरियस। तो उस हवाले से पेरेंट्स जो थे उनके क्या कमेंट्स थे, और पेरेंट्स क्या एडमिट कर रहे थे कि वाकई उनके बच्चे जो है वो स्टडीज़ नहीं करते, घर में जाके नहीं पढ़ते। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स होते हैं कहते हैं कि जी बस बच्चे को कॉलेज में भेज दिया है, अब कॉलेज वालों ने सब कुछ करना है, हमने कुछ नहीं करना। तो इस हवाले से आप मुझे जस्ट फ्यू लाइंस में ये बात हमारे ऑडियंस तक पहुँचा। मैं इसको सिर्फ थोड़े ही चंद लफ्ज़ों में समेट दूंगा कि सर जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए अब मैं सिंपल से चूँकि स्पोर्ट्स मैन हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैंने अभी 500 बच्चों को भगाया है, और 500 बच्चों को कहा है कि आगे एक लाइन है, उसके आगे एक लाइन है जो 2 फीट की है और आपने छलांग लगानी है। 500 के 500 लगा गए। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंड जो हमने 1 से 2 यूनिट में लिया था सर। अब हमने क्या किया, स्टैंड अप लेंथ हुआ, कोर्स हार्ड होता गया, कोर्स हार्ड होता गया, टीचर ने उससे प्रेशर किया, तो बच्चे ने अब ये समझा कि शायद ये वो उसी तरह है। उसने क्या किया, अपनी उसी लैब्स को उतना ही रखा। लेकिन अगर एक 10 फुट को क्लियर करना है तो 6 फुट पे छलांग जो है उसको क्लियर नहीं करेगी। हमने उन्हें बताया कि अब ये क्या करेगा, अब ये बार बार थोड़ा पीछे आएगा। फर्स्ट स्टैंडअप का रिजल्ट अगर किसी बच्चे का 70% था तो कतन नहीं हो सकता कि वो 75% ले जाए, बल्कि उसका नीचे आता है। तो इसका मतलब है क्योंकि
जो सिलेबस है वो सर बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया है, हार्ड यूनिट्स आ गए हैं, मुश्किल यूनिट्स आ गए हैं। टीचर ने आइडेंटिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है, लेकिन बच्चा समझ रहा है कि पहले यूनिट थे, वो तो सर लाइट हो वो सर मेरे तो ये इसकी क्वेश्चन बड़ी का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ 2 वर्ड्स में दे दें कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चे की जो गलती है, उसकी जो केयरलेस एटीट्यूड है, क्या उसको एडमिट कर रहे थे कि वाकई जी हमारे बच्चे का भी कसूर है, या वो सारा बर्डन टीचर्स पे डाल रहे थे जैसे एज यूजुअल होता है? नहीं सर, इसमें ऐसा था कि हाफ था, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को एडमिट किया कि इन्होंने पढ़ा नहीं है, आपके पढ़ाने में कोई शक नहीं है। जो समझदार बहुत ज़्यादा लोग हैं उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि अभी जाके हमारा बच्चा हम घर में हमसे लड़ाई करेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरमियाना दर्जा रखा। उन्होंने कहा जी पढ़ता तो बहुत है, लेकिन इसे कह रहा है कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है। यानी उन्होंने दोनों तरफ को इक्वल कर दिया। टीचर को भी कहा कि आपने पढ़ाया है, लेकिन कुछ इसे चीज़ें समझ नहीं आ रही है। बस ये सिंपल सी बात है, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि ये कोलैप्सिंग हो। तो कोलैप्सिंग जब तक कोलिजन नहीं होती है वो टकराव नहीं करना चाहते। हालांकि वो अगर अपने बच्चे की फलाह चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो वो ये एडमिट करेंगे कि बेटा आपने पढ़ना है, और टीचर आपके साथ एक फोकस है, एक वेक्टर है जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उठा कर लेके जाएंगे। वो आपके दिमाग में नहीं घुस सकते हैं। सही है सर, थैंक यू सर। तो ये तो थे सईद साहब। तो सईद साहब जी। ने बात किया कि पढ़ता तो है पर पता नहीं उसके नंबर क्यों नहीं आते। तो ये अक्सर लोगों के पास यही बहाना होता है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हम खुद स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, तो जब तक स्टडी ना करें तब तक मार्क्स नहीं आते हैं। ये सब बातें झूठ हैं कि पढ़ता तो है और पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। तो होपफुली आप जितने भी ऑडियंस जो हमारे स्टूडेंट्स खसूसन जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जो बातें सर ने कही हैं उन पे भी अमल करेंगे और अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, इस पे फोकस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे रिज़ल्ट्स का सामना ना करना पड़े। खसूसन उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके रिज़ल्ट्स उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आए हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हमारा ये स्टूडेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।